हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो हमारी तरफ से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको और आपके परिवार को। भगवान आप लोगों को हमेशा खुश रखे। तो दोस्तों, हम आज अपने जीवन का एक सच जो होता है, शायद सबके साथ होता है, जो हमारे साथ हुआ जैसा हम महसूस कर रहे हैं आज होली के दिन, जैसा हम महसूस कर रहे हैं, शायद सभी लोग ऐसा महसूस कर रहे होंगे। तो दोस्तों, ये होली एक ऐसा त्यौहार है कि इसमें ना बचपन बहुत याद आता है। और ख़ास करके हम लड़कियों को मायका बहुत याद आता है। हम लड़कियां आज के दिन मायका बहुत मिस करते हैं। शायद जितनी भी लेडीज़ें देख रही है हमारी वीडियो, भी अपना अपना मायका ज़रूर मिस कर रही होंगी आज के दिन। पता है आप लोगों को, जब हम लोग छोटे छोटे होते हैं भाई बहन, तो होली आने की बड़ी खुशी होती है कि होली आने वाली है, नए कपड़े मिलेंगे, हम लोग रंग खेलेंगे भाई बहन। और मम्मी पापा को बहुत परेशान कर लेते हैं हम लोग कि हमें नए कपड़े चाहिए, हम नए कपड़े ही लेंगे, भले ही मम्मी पापा के पास पैसे हो या ना हो। वीडियो बनाते टाइम हमें बहुत याद आ रहा है अपने माई का। चाह कर भी हम अपने आंसू नहीं रोक पा रहे हैं। हम भाई बहन छोटे छोटे होते हैं तो अपने मम्मी पापा से बोलते हैं कि पापा हमें मम्मी हमें कपड़े दिला दो, होली आने वाली है, हम रंग खेलेंगे, नए नए कपड़े पहनेंगे। सारे बच्चे नए नए कपड़े पहनते हैं। हम लोग बड़ी तैयारी करके रखते हैं होली की, कि होली आएगी तो मम्मी पापा के पास पैसे हैं या नहीं है, इसकी हम लोगों को नहीं फिक्र रहती है कि पैसे हैं या नहीं है, क्या है। और मम्मी पापा को टेंशन बहुत हो जाती है। और जब हम लोग छोटे होते तब इसका एहसास हम लोग नहीं कर पाते हैं। और अगर जो किसी भी होली में हमारे मम्मी पापा हमें कपड़े लेकर नहीं दे पाते हैं तो हम लोग कितने नखरे करते हैं। हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे, हम कोई काम नहीं करेंगे। शायद आप लोग ऐसा नहीं करते होंगे, लेकिन हमने किया है ऐसा। हम अपने घर में लड़ जाते थे। हम होली के दिन कपड़े में नहीं मिलते थे तो हम लड़ जाते थे और बहुत रोते थे, बहुत शिकायतें करते थे मम्मी पापा से कि हमें कपड़े क्यों नहीं दिलाए गए, हमें क्यों नहीं दिए, सारे बच्चे नए कपड़े पहन रहे हैं, हमें क्यों नहीं दिलाए आप। हम लोग घर से नहीं निकलते थे, नए कपड़े नहीं मिलते थे तो हम लोग रंग नहीं खेलते थे। तो मम्मी पापा बहुत दुखी होते थे कि हमारा बच्चा है जो कि घर में है और होली नहीं खेल रहा है। तो हम लोग अपने माँ बाप को बहुत दुखी कर देते थे, बहुत ज़्यादा। और अगर जो भाई कपड़ा ले भी लिया और हमें ना मिला तो भाई को भी नहीं पहनने देते थे कि हम नहीं पहने तो तुम्हें भी नहीं पहनने देंगे, तुम कैसे पहनोगे नए कपड़े जब हम नहीं पहने। और हम भाई बहन लड़ते रहते थे। अगर जो हमें मिल गए और भाई को ना मिले तो भाई लड़ता कि उसको दिलाती हो, उसको ज़्यादा प्यार करते हो, हमें नहीं करते हो। हम लोग ऐसा बचपन में करते थे, भाई बहन लड़ते थे। तब अपने छोटे भाई के साथ ऐसा बहुत किए हैं। घर में छोटे थे तो मम्मी पापा हमें ज़्यादा ही प्यार करते थे, तो हमें जहाँ तक तो बनता था दिला देते थे। पर हमें अच्छे से याद है कि एक बार हमें नहीं दिलाए थे कपड़े तो हम बहुत रोए थे, घर से नहीं निकले थे, पूरा दिन नहीं निकले थे, ना कुछ खाए थे ना पिए थे। पर मम्मी पापा बहुत रोए थे, बस कुछ मजबूरी थी जिसकी वजह से नहीं दिलाए थे। बहुत छोटे थे हम, अपना समझदारी होती तो क्यों ऐसा करते। लेकिन अब एहसास हो रहा है कि हम लोग कितने गलत होते हैं, कितनी नादानी करते हैं जब छोटे होते हैं हम लोग तो। और शादी के बाद क्या होता है, शादी के बाद होली में कपड़े मिले, दीपावली में कपड़े मिले या ना मिले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और हम लोग चुपचाप बर्दाश्त कर लेते हैं, चुपचाप सह लेते हैं कि नहीं मिला कोई बात नहीं। तब भी माई का बहुत याद आता है कि काश मेरी मम्मी होती, मेरे पापा होते तो मुझे ज़रूर दिलाते। कैसे भी करके वो दिलाते ज़रूर, एक बार बोलने पे वो ज़रूर दिलाते। और ससुराल में किसी से बोल भी नहीं सकते हो, सारे लोग घर के कपड़े ले लेंगे लेकिन तुम किसी से नहीं बोल सकते हो
जिद नहीं कर सकते हो कि नहीं हमें भी चाहिए, हमें भी दिलाओ। और चुपचाप हम लोग चुपचाप सब सहते रहते हैं। और जब शादी के बाद हम लोग मायके जाते हैं होली में, तो कपड़े ससुराल से नहीं मिलते हैं। और मायके में जब कोई गांव का पूछता है तो बोलते हैं कि हाँ ये लिए तो थे साड़ी, यही वाली लिए थे, भले ही वो साड़ी पहले की हो, लेकिन बोलते हैं यही वाली लिए थे। अगर जो बोलते हैं कि हम ये पहले देखे हैं, तुम पहले पहने हो, तो ये बोल देते हैं कि नहीं अरे मेरा मन नहीं था लेने का, इतनी भारी भारी साड़ी कौन पहनेगा रोज रोज। ऐसा बहाना बना लेते हैं हम लोग। शादी होती है इतनी समझदार हम लोग हो जाते हैं, बहाने बना लेते हैं कि नहीं हम खुद नहीं लिए। सास ससुर तो हमारे बोल रहे थे कि ले लो, लेकिन हम नहीं लिए अपनी मर्जी से कि इतनी महंगी साड़ी है, बाहरी साड़ी कौन पहनता है, तो हम नहीं लिए थे, इसीलिए इसी में काम चला लेंगे। ऐसे हो जाते हैं शादी के बाद। और जब खुद कमाने लगते हैं तब तो और नहीं ले पाते हैं। जब खुद कमाने लगते हैं तो और सोचते हैं हम नहीं लेंगे, बच्चों को अपने दिला देंगे, घर वालों को दिला देंगे, लेकिन हम नहीं लेंगे। वो उतने ही पैसे बच जाएंगे तो कोई दूसरा काम होगा, ऐसा हम लोग सोचने लगते हैं। और जब मम्मी पापा के पास होते हैं तो ऐसा कुछ नहीं सोचते हैं, तब सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं कि हमें मिलना चाहिए तो मिलना चाहिए। हम नहीं बोलते कि आप लोग ऐसा किए होंगे, लेकिन हम किए हैं, हम किए हैं ऐसा। तो जिन लोगों की शादी हो गई है तो वो लोग तो समझते होंगे, लेकिन जिन लोगों की शादी नहीं है और मेरी वीडियो देख रहे हैं और शादी नहीं हुई है, तो हम उन लोगों से बोलना चाहते हैं कि प्लीज़ आप लोग हमारे जैसी गलती मत करना। अपने मम्मी पापा का दुख ज़रूर समझना कि क्या कारण है जिस वजह से नहीं लेकर दे पाए कपड़े। होली या दीपावली में, किसी तीज त्योहार में क्यों नहीं लेकर दे पाए, क्योंकि किसी के मम्मी पापा नहीं चाहते कि उसका बच्चा दुखी हो, किसी के मम्मी पापा ये नहीं चाहते। बस कुछ मजबूरियां होती है जो हम बच्चों को दिखाई नहीं देती, हम बच्चे नहीं समझते हैं। और जब बड़े होते हैं तब हर एक चीज़ का एहसास हो जाता है। शादी के बाद आज तक हमने कभी होली में कपड़े नहीं लिए। शादी के बाद इतने साल हो गए कभी नहीं लिए। जब घर में थे, ससुराल में थे, तब तो चलो अलग की बात थी कि घर में है, परिवार है, सबको देखना है, हम जिद करेंगे तो सब जिद करेंगे, सब लोग बोलेंगे हमें भी चाहिए भाई। कभी जिद नहीं किए, दिलाए या नहीं दिलाए, कभी शिकायत भी नहीं किए ससुराल में। और मायके में हमेशा शिकायत रहती थी। शादी के बाद बहुत बहुत बार हम मायके गए हैं, मायके से शादी के बाद भी मिली है साड़ी वाड़ी। और शादी के इतने सालों बाद हमने पहली बार ये ली, कपड़े लिए ये कपड़े, लेकिन पहनने की हिम्मत ना हुई हमारी, पहनने की हिम्मत ना हुई। तो हमें बहुत याद आया ये लेते टाइम कि इतने साल बाद हमने पहली बार ली है, जबकि ले तो ले सकते हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं ले सकते हैं। हिम्मत नहीं जुटा पाए कि हम ये कपड़े पहन के और बाहर निकले। तब हमें बहुत याद आई थी अपनी मम्मी की। चाह कर भी हम लोग अपने मायके नहीं जा पाते हैं। दिल में तो होता है कि जाए, सबके साथ होली खेले, सबके साथ रहे, भैया भाभी के साथ, मम्मी पापा के साथ, सबके साथ रहे, लेकिन चाह कर भी नहीं जा पाते हैं। ये सोचने में लग जाते हैं कि जाएंगे तो इतना किराया लगेगा, इतनी ड्यूटी छूटेंगी, उसका पैसा जाएगा, इतना नुकसान होगा, ये सोचने में लग जाते हैं हम लोग। और चाह कर भी होली अपने परिवार के साथ नहीं कर पाते। और आज इस बंद कमरे में बैठे हैं अकेले चुपचाप। और हम तो इतने बदनसीब है ठहरे
कि किसी ने तो हमें पूछा ही नहीं कि होली पे आ रहे हो या नहीं आ रहे हो। कितना याद आता है माई का। और माँ, मम्मी होती तो जरूर बुलाती कि बेटी आ जाओ, ऐसे बोलती बेटी आ जाओ, पैसे हम दे देंगे किराए के, लेकिन आ जाओ होली पे। तो आज हम ऐसे कैद होके ना बैठे होते, मायके में अपनी माँ के साथ होते, और हम अपनी क्या बताएं। हम तो इतने बड़े नाटकबाज थे कि कपड़े हैं तो उसके मैचिंग के चप्पल होने चाहिए, जिद करते थे कि उसके मैचिंग के चप्पल होने चाहिए, उसके मैचिंग का गले का होना चाहिए, उसके मैचिंग के कान के होने चाहिए। दुखी कर लेते थे हम अपनी माँ को कि हमें सब कुछ मैचिंग का चाहिए, सब लोग पहनेंगे हम क्यों ना पहनेंगे। और अब तो कभी मैचिंग नहीं मिलाते, शादी भी होती है तब भी सोचते हैं अरे चलो इसी में काम चला लेते, मैचिंग की क्या जरूरत है, सामान तो है ना। और तब तो कहीं भी जाते थे तो मैचिंग का चाहिए होता था हमें, पैर के चप्पल वो भी हमें मैचिंग के चाहिए होते थे। जिद करते थे ना मम्मी हम मैचिंग का ही लेंगे, हमें चाहिए, हम पुराना नहीं पहनेंगे, वो हम पिछले साल पहने थे होली में, वो चप्पल हम नहीं पहनेंगे, अब की बार हमें नया चाहिए, वो भी कपड़े के मैचिंग का। कितना भी मम्मी समझाती थी, पापा समझाते थे, लेकिन हम नहीं मानते थे। बेशक भाई मान जाता लेकिन हम ना मानते, हम बोलते ना हमें चाहिए मतलब चाहिए। और अब तो कहीं भी चले जाते हैं कुछ मैचिंग नहीं है। अब एहसास होता ना कि इतने पैसे लग जाएंगे, क्या मतलब है, काम निपटा लो अपना, काम निपट जाएगा। अब तो हमारे लिए क्या होली क्या दीपावली सब बराबर ही रहता है, कुछ माने नहीं रखता, होली हो दीपावली हो, बस है तो है। बस ये सोच लेते हैं वही कपड़े रखे हैं ना वही पहन लेंगे, क्या फायदा पैसे लगाने से। और पता है आज भी जब मायके से कोई आता है, भाई आता है या पापा आते हैं, तो आज भी मन में रहता है, कितना भी घर में कुछ पड़ा हो, कितना भी खाने वाला या पहनने वाला कुछ भी हो, लेकिन मायके से अगर जो पापा आए हैं या भाई आया है, और अगर जो एक दर्जन केला ही लाता है या कि एक पार्ले जी ही ले आए, वैसे ऐसा हमारे भाई और पापा नहीं करते हैं कि एक केला ही एक पार्ले जी ले आए, लेकिन हमें हमें उम्मीद रहती है पता है कि हमारे पापा आएंगे तो कुछ लाएंगे, हमारे पापा आएंगे तो कुछ लाएंगे, हमारा भाई आएगा तो हम लोग बहुत खुश रहते हैं ना कि हमारा भाई आएगा तो कुछ लाएगा। मतलब भाई के लाने की बात ही अलग रहती है कि भाई लाया है, हमारा हमारा पापा लाया, हमारा पापा आया था, हम लोग खुशी खुशी बताते हैं मेरा पापा आया था तो ये लाया था, मेरा पापा आया था तो वो लाया था, अब मेरा भाई आया था तो ये लाया था वो लाया था, तो हम लोग दूसरे को बताते हुए बड़ा खुश होते हैं कि हमारे मायके से ये आया था। हमारे लिए क्या है, बस ये एक कमरा है और हम हैं इसी में कैद है। तो आप लोग हमारे जैसी गलती मत करना प्लीज, कि आप लोगों को भी पछताना पड़े जैसे हम पछताते हैं। प्लीज ऐसा कुछ मत करना प्लीज, जैसे हम रोते हैं वैसे आप लोग ना रोइएगा कभी शादी के बाद।